कचड़ों से भरा शहर, मवेशी है, गंदगी है, धरोहर को बचा नहीं पा रही है। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू लोककुचा.com से। इस वक्त हम मौजूद हैं सूरजपुर नगर पालिका के बाजार पारा में। बाजार पारा इसलिए है क्योंकि यहाँ साप्ताहिक बाजार हर बुधवार को लगती है। यहाँ पर बुधवार को बाजार लगती है, साप्ताहिक बाजार वहाँ पर लगती है। तमाम यहाँ पर भीड़ भड़ाके होती हैं और प्रतिदिन यहाँ पर गुदरी बाजार के रूप में किसान, दूर दराज के किसान सब्जी वगैरह और ये मीट मार्केट प्रतिदिन होती है। तालाब जो हमारी धरोहर है, ज़िले की धरोहर है, ज़िला मुख्यालय के तालाब है। ये कभी इस तालाबों में चहल पहल हुआ करते थे, लोग नहाते थे, मवेशियाँ को धोते थे, तमाम चीज़ें अलग अलग कार्य करते थे। किंतु इस तालाब का पानी आज नहाने योग्य भी नहीं रह गया। पीना तो छोड़िए, नहाने योग्य भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नहा ले तो वो बीमारी से मर सकता है, कैंसर तक, उसको स्किन कैंसर तक हो सकता है। इतनी गंदी तालाब है। इस तालाब को संवारने की जिम्मेदारी थी यहाँ की प्रशासन की, जिला प्रशासन की जितनी जिम्मेदारी थी उतना जिम्मेदारी यहाँ की नगर प्रशासन की थी। क्योंकि नगर में एक प्रशासन है जो निर्वाचित होता है, नगर पालिका सूरजपुर है। इन्होंने जो है तालाब को कुछ भी नहीं किया है। स्वच्छता के नाम पर केवल हवाई चल रही है। स्वच्छता पे अवार्ड लेके आ रहे हैं। अवार्ड कैसे दे रहे हैं, अवार्ड देने को चयन कौन कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर अवार्ड दिया जा रहा है तो किस चीज़ के अवार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि हमें दिख तो गंदगी रही है। अब देखिए कि इस तालाब में किस तरह से मछली, मुर्गों से निकलने वाले गंदगी अवशेष तालाब में डाला जा रहा है। कुत्ते हैं, ट्रे है उसका, यहाँ तक कि नगर पालिका ने जो मछली व्यापारी हैं या मुर्गे व्यापारी हैं, जो मीट मार्केट कहा जाए, तो मीट मार्केट के गंदगी या फिर उनके कहें तो अवशेष जो मीट से निकलता है उसको फेंकने के लिए, संधारण करने के लिए, रखने के लिए व्यवस्थाएं नहीं की है। मजबूरी में मछली जो विक्रेता हैं वो मजबूरी में वहीं फेंक दे रहे हैं, जो तालाब में जाके तालाब को गंदा कर दिया कहीं ना कहीं। अब महत्वपूर्ण बात होती है कि इस बाजार पारा में 3 तालाबें हैं। एक तालाब मेरे दूसरी तरफ देखिए, अब एक तालाब वो है, दिखाइए धीरे से, कैमरा मैन कहूँगा दिखाइए, वो एक तालाब वो है, वो भी गंदगी का अंबार है। एक तालाब उस पर और है, जिधर आपके मैं जिधर सामने खड़ा हूँ उसके उस पर एक तालाब है जहाँ पर भी गंदगी है। वहाँ पर देखिए, आप इस देख रहे होंगे इस वीडियो में आप कि किस तरह से गंदगी, घर से निकलने वाला गंदा पानी या कहें कि गंदगी इस तालाब में किस तरह से जा रही है। तालाब में गंदगी और घर से निकलने वाला गंदा पानी को व्यवस्था करना नगर पालिका का कार्य है। नगर पालिका के लिए बकायदा इसके लिए राशि आते हैं, पैसे आते हैं। जिला मुख्यालय में हमारे ज़िले के संवेदनशील कलेक्टर कहे जाने वाले गौरव सिंह, जिला पंचायत सीईओ, ये तमाम अफसर जिला मुख्यालय में ही बैठते हैं। इसके बाद भी जिला मुख्यालय को ये संभाल नहीं पा रहे हैं, हमारी धरोहर को संभाल नहीं पा रहे हैं। कई कलेक्टरें हैं, कई अफसरें हैं, चले गए, मगर नगर पालिका की स्थिति कल भी वैसी थी, आज भी ऐसी है। सुधार कुछ हुई है तो कंस्ट्रक्शन वर्क दिखती है, इसके अलावा सफाई के नाम पर बस खाना पूर्ति है। तो गंदी घरों से निकल गंदा पानी भी तालाब में जा रहा है। मछली, मुर्गा या तमाम अलग अलग कार्य तालाब में जा रहा है। आपको मैं और बता दूं कि आगे वाला तालाब, मेरे को आज भी, जिसमें बचपन में छोटा सा था, मैं अपने परिजनों के साथ में आता था यहाँ पर, तो छठ घाट, छठ जिसमें पूजा होता है वहाँ पर उस तालाबों में छठ की पूजा होती थी। मगर तालाब ऐसी, इसमें नहाते भी थे, मगर आज वर्तमान में तालाब ऐसी है कि छठ घाट क्या, आपको मवेशी के पानी अगर पी दे तो मवेशी बीमार पड़ के मौत हो जाएगी उस मवेशी की। तो तालाब को कभी भी नगर प्रशासन, न तो स्थानीय प्रशासन, न तो जिला प्रशासन, न तो स्थानीय नेता कैसे भूमिका कहूँगा, क्योंकि कई पार्षद हैं यहाँ से जीते हार गए, मगर व्यवस्थाएँ नहीं सुधरी। उन्होंने कभी इस पहल भी नहीं सोची कि कम से कम इसको सफाई करवा सके। न तो कई सारे संगठन जो अपने आप को दावे करती हैं कि हम बहुत काम करते हैं, चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो भी संस्थाएं भी इस ओर कभी जो है ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया होता तो आज सूरजपुर का धरोहर चमकता रहता, अच्छा रहता, स्वच्छ रहता, ताकि हम गर्व से कहते हैं कि हमारा सूरजपुर है। आज देखिए, आपको हमें गर्व बच सके, सूरजपुर की सफाई की व्यवस्था को लेके नाक छुपानी पड़ रही है। अगर इस मोहल्ले से गुजरिए आप तो आपको नाक छुपा के गुजरना पड़ेगा। मैं खुद यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि बदबू इतनी है कि बीमार पड़ने की मेरी भी संभावना बनी हुई है। खैर, ये मेरी बातें हो गई। तमाम यहाँ पर के जो बाज़ार में अगर लोग भी आते हैं सब्जी लेने या तमाम चीज़ें करने या साप्ताहिक बाजार के दिन भी, तो बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर तालाब को लेके। ये तालाब में इतनी ज़्यादा गंदगी है कि लोगों का आना जाना भी दुभर हो जाता है। तालाब की स्थिति क्या है, अगर नगर प्रशासन या स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन अगर चाहे तो इस तालाब को काफ़ी खूबसूरत कह रहा हूँ आपसे मैं, बहुत बना सकता है, क्योंकि दोनों तीनों और तालाब है, बीच में सड़क है,
इस तालाब में सफाई करवा दे, अगर फुहारा लगा दिए, लाइट की व्यवस्था कर दे, तो आसपास के जो लोग हैं, जो ग्रामीण अंचल को नहीं देखे हैं, या जो ठंडी हवाएं लेना चाहते हैं, या फिर तमाम सुकून भरा एक पल गुजारना चाहते हैं, तो इस आसपास जाएंगे, गुजरेंगे, आएंगे, बैठेंगे, तमाम चीज़ें हो सकती है। सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो ये अच्छी जगह है। और एक बात और महत्वपूर्ण बात आपको कि तालाबों के उस पार देखेंगे आप, उस जो आपको जो उस ओर है, दिखा रहा हूँ आपको, वीडियो में दिखाऊंगा मैं भी आपको, उस ओर जो है वहाँ पर घाट के रूप बना दिया गया, जहाँ पर कोई भी मौत किसी की होती है तो हिंदू धर्म में आस्था माना जाता है कि वहाँ पर उसका मुंडन होना, ये तमाम चीज़ें अलग अलग कार्यक्रम होती हैं। वहाँ पर शराबियों का अड्डा होता है रात को। तो तालाब को लेके उम्मीद है हमें कि प्रशासन, स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि और हमारी जिला की प्रशासन, हमारे प्रदेश के मुखिया इस ओर ध्यान देंगे और तालाब को, हमारे धरोहरों को बचाने की कोशिशें भी करेंगे। साथ ही जो मच्छी और ये मीट मार्केट के जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको एक व्यवस्थाएं भी करेंगे ताकि अपनी जो गंदगी निकलती है उसको वो उसमें डाल सकें, और जो तालाब में जो है गंदगी निकलने वाली गंदगी भी न जाए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद प्रशासन जरूर ध्यान लेगी और उस पर कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाएगी। सूरजपुर में जो ये आज कचड़ों की स्थिति है, चाहे वो तालाब में साफ़ सफाई को लेकर के, उसको लेकर के आप क्या बोलेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे सूरजपुर नगर पालिका की स्थिति में साफ़ सफाई के तौर पे जो स्वच्छता सर्वेक्षण में जिस नंबर पे अभी ये पाया गया है सूरजपुर, और निश्चित तौर पे अगर सूरजपुर के जितने भी स्वच्छता को लेकर अगर यहाँ पे साफ़ सफाई का कंडीशन और भी मजबूत होता तो निश्चित रूप पे और भी हमारे अच्छे नंबर यहाँ पे आते स्वच्छता सर्वेक्षण में सूरजपुर शहर को लेकर। जिस तरीके से हमारे सूरजपुर शहर में नगर पालिका के अंदर जितने भी तालाबें हैं, उन तालाबों की स्थिति आप देख लीजिए, लगातार उसमें ऐसा कचरा जमाया हुआ है कि वहाँ पर आप पैदल चल सकते हैं, इतनी स्थिति ख़राब है। हर एक तालाबों की स्थिति को आप देख लीजिए, चाहे वो दूल्ही तालाब हो, चाहे ये बाजार जहाँ लगता है वो तालाब हो, सभी तालाबों की स्थिति लगभग बहुत ख़राब है। इतने कचरे यहाँ फैले हुए हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति 5 मिनट खड़ा रह नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, इस सबकी स्थिति में सुधारना चाहिए, नगर पालिका को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, हमसे एक सूरजपुर शहर के एक नागरिक होने के नाते हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम शहर को स्वच्छता के रूप में अच्छा रखें। सिर्फ नगर पालिका का ही नहीं, हमारा भी काम है। निश्चित तौर पर नगर पालिका को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर नगर पालिका के होते हुए आम नागरिक अगर इसमें तालाबों को लेकर या स्वच्छता को लेकर आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर नगर पालिका के लिए शर्मनाक विषय होगा ये। तो जाहिर सी बात है कि नगर पालिका को इसमें आगे आना चाहिए, नहीं तो हमें भी, हम सभी युवा हैं, तालाब सत्याग्रह को लेकर आंदोलन जरूर करेंगे इसमें। दीपक जी, ये बताइए कि आप यहाँ के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे तालाब को लेकर, धरोहर को लेकर? देखिए, जनप्रतिनिधि बनते हैं जनता के विश्वास पे, अगर हम जनता के विश्वास पे खड़े नहीं उतरेंगे तो जाहिर सी बात है जनप्रतिनिधि का हमें कोई मतलब नहीं है। तो निश्चित तौर पे जनता की समस्याओं को समझना चाहिए। यहाँ आसपास जितने लोग रहते हैं वो कचरे के बदबू से लगातार घिरे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल आगे आना चाहिए यहाँ के स्वच्छता को लेकर। और स्वच्छता सर्वेक्षण में जो अभी नंबर हमें उतना अच्छा नहीं मिला, उस नंबर को हमें बढ़ाना चाहिए ताकि अगले बार जब स्वच्छता सर्वेक्षण हो तो हम नंबर 1 पे हमारे ये सूरजपुर नगर पालिका जरूर आए। शहर में 6 से 7 तालाब हैं जिनके साफ़ सफाई और जिसको जन उपयोगी बना सके, उस संबंध में हमारे अध्यक्ष महोदय नगर पालिका परिषद और कलेक्टर साहब पे बहुत इंटरेस्ट हैं। कलेक्टर साहब ने उस पर एक किसी एजेंसी से उसको चेक भी कराया, तो उनका जो वाटर है वो पीने लायक नहीं है पशुओं के, और यूज़ करने लायक भी नहीं है। तो उन्होंने उसके ट्रीटमेंट के लिए, वाटर के ट्रीटमेंट के लिए एक प्लान किया है, कार्य योजना बनाई है, जो ACCL विश्रामपुर के थ्रू वो सेंक्शन होने की स्थिति में है। जब वो सेंक्शन हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे तीनों तालाब के जो बड़कापारा में स्थित है, और उनका वाटर ट्रीटमेंट के बाद वो मवेशियों और बाकी निस्तारी के काम भी आ सकता है। साथ ही तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए हमने 3 प्रपोजल भेजा है सूडा को। बड़कापारा का एक तालाब है और दूल्ही तालाब के लिए अभी सेंक्शन नहीं मिला है, वो सेंक्शन होने की स्थिति में है। तो जब भी होगा तो उसका सौंदर्यीकरण कराएंगे। रही बात साफ़ सफाई की, तो रेगुलर करते हैं, लेकिन लोगों से जन अपील भी है कि वो खुद ही अपने घरों का कचरा डाल देते हैं उसमें, तो उसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि लोग अपने घरों का कचरा न डालें, नगर पालिका का सहयोग करें स्वच्छ बनाने में शहर को, तालाबों को। तो आपके माध्यम से मैं ये अपील भी करती हूँ, और हमारे कर्मचारी भी लगे हुए हैं तालाबों को साफ़ करने के लिए। बड़कापारा का जैसे तालाब है उसमें कई घरों का पानी भी, उसमें गंदगी, गंदा पानी उसमें जा रहा है, और वहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था भी ऐसी नहीं है। रात में बहुत सारे नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है वो जगह, तो उसको लेकर के क्या मांग? जी, आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि घरों का गंदा पानी छठ तालाब में जा रहा है, जो पुराना छठ तालाब है उसको मैं चेक करा लेती हूँ कि छठ तालाब में तो, या किसी भी तालाब में घरों का निकला वेस्ट पानी नहीं जाना चाहिए।
और नशेड़ियों के लिए तो ये एक जनदर्शन, कलेक्टर साहब के जनदर्शन में एक मामला आया भी था एसपी मैडम के लिए, और वो उस पर लगी हुई पुलिस विभाग लगी हुई है कि जो नशेड़ी हैं वो उस क्षेत्र में एक्टिव ना रहे, कहीं भी एक्टिव ना रहें, और उनका निराकरण करने के लिए। रही बात लाइट की, तो मैं चेक करा लेती हूँ। लाइट जहाँ पर भी कम होगा या अंधेरा होने की वजह से जो इस असामाजिक तत्व इकट्ठे होते हैं, वैसी स्थिति ना बने, हम लाइट लगा देते हैं वहाँ पर चेक करके।